प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर हिंदुओं के 4 पावन धामों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने हिंदुओं के 4 पावन धामों के चतुर्थ धाम अर्थात जगन्नाथपुरी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहाँ स्थित है जगन्नाथपुरी धाम अथवा जगन्नाथ मंदिर? भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पूर्वी छोर पर उड़ीसा राज्य के पुरी में समुद्र तट पर स्थित प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल है। इस स्थान पर भगवान जगन्नाथ की अत्यंत भव्य मंदिर स्थापित है। यह मंदिर हिंदुओं के आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वामी के रूप में स्थापित हैं। महात्म्य: जगन्नाथपुरी धाम भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र 4 धामों में से एक है। यहां स्थित जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ही मंदिर के आसपास बसे नगर को भी जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी, जगत के नाथ। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी कहलाती है। इस मंदिर में प्रधान देवता के रूप में भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भ्राता बलराम जी एवं बहन सुभद्रा विराजित हैं। वर्तमान में जगन्नाथ जी का यह मंदिर हिंदू धार्मिक स्थानों में सबसे अधिक व्यस्त तीर्थ स्थलों के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिसके कारण यह मंदिर अत्यधिक व्यस्त रहता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को अर्पित होने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी कार्यरत रहते हैं। इस मंदिर में गैर हिंदू लोगों का प्रवेश सर्वथा वर्जित रहता है। बौद्ध एवं जैन लोग मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी भारतीय वंशावली का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उसके पश्चात ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। वर्तमान में धीरे धीरे गैर भारतीय मूल के हिंदुओं का भी प्रवेश स्वीकार हो चुका है। एक बार की बात है, बाली के 3 हिंदू मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया था। जबकि बाली 90% हिंदू जनसंख्या वाला देश है, तब विशेष अनुरोध पर भविष्य में गैर भारतीय हिंदुओं के लिए मंदिर में प्रवेश स्वीकार किया गया था। कैसे स्थापित हुए? भगवान जगन्नाथ स्वामी इस स्थान पर कैसे स्थापित हुए, इसके संबंध में 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। पहली कथा द्वापर युग की है। एक बार की बात है जब द्वारिका में श्री कृष्ण की पटरानियों ने माता रोहिणी के भवन में जाकर के उनसे आग्रह करने लगी कि आप भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की लीला एवं गोपियों के प्रसंग को हमारे सामने सुनाइए। माता रोहिणी ने इस बात को टालने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु पटरानियों के आग्रह के कारण उन्हें यह वर्णन सुनाना पड़ा। इस कथा एवं गोपियों के प्रसंग को सुभद्रा का सुनना उचित नहीं था, इसलिए माता रोहिणी ने सुभद्रा को भवन के बाहर खड़े होने का आदेश दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि भवन के भीतर कोई न आने पाए। संयोगवश उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बड़े भ्राता बलराम भी वहीं पधारे। सुभद्रा जी ने दोनों को भीतर जाने से रोक दिया। बंद द्वार के भीतर जो ब्रज की प्रेम वार्ता चल रही थी, उसे द्वार के बाहर से ही ध्यान मग्न होकर सुनते हुए तीनों भाई बहनों के शरीर द्रवित होने लगे। प्रसन्नता से उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उसी समय देवर्षि नारद आ पहुंचे। देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा को प्रेम में द्रवित रूप में देखा तो प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तीनों इसी रूप में विराजित हो जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का आग्रह स्वीकार किया और उन्हें वचन दिए कि कलयुग में दारू विग्रह में इसी रूप में हम तीनों स्थापित होंगे और वर्तमान में उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर पुरी शहर में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भ्राता बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ धाम में स्थापित हैं। द्वितीय कथा के अनुसार पर जब जरा नामक बहेलिये द्वारा चलाए गए बाण से आहत होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तब उनके पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया।
अग्नि संस्कार करने पर भगवान श्री कृष्ण का समस्त पार्थिव शरीर तो अग्नि में भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय बचा रह गया और वह हृदय समुद्र में जा मिला। समुद्र मार्ग से बहते बहते भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्वारका से पुरी तक पहुंच गया। उसी समय पुरी के राजा इंद्रदुम्न के स्वप्न में देवदूतों ने आकर बताया कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय समुद्र में तैर रहा है। श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र से निकालकर उनकी एक विशाल प्रतिमा बनवाकर भगवान श्री कृष्ण के हृदय को प्रतिमा के पीछे छेद में रखकर स्थापित करो और मंदिर बनवाओ। स्वप्न में देवदूतों ने यह भी बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम एवं सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमाएं बनवाकर उन्हें भी स्थापित करवाएं। इंद्रदुम्न ने ही भगवान जगन्नाथ को इस तरीके से यहां पर स्थापित कराया। आज यह मंदिर भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा के पुरी शहर में जगन्नाथ धाम जगन्नाथ मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए भक्तों को दर्शन देने के लिए स्थापित है। जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन समय में उत्कल प्रदेश में, जो कि वर्तमान का उड़ीसा राज्य है, उत्कल प्रदेश में नीलांचल पर्वत पर देवताओं द्वारा स्थापित नील माधव का श्री विग्रह था, जिनका पूजन अर्चन विश्व बसु नामक एक वनवासी राजा किया करते थे। दूसरी तरफ मालवा प्रदेश के महाराज इंद्रदुम्न थे, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। महाराज इंद्रदुम्न के पिता का नाम भारत एवं माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रदुम्न के मन में सदैव एक ही इच्छा रहती थी कि किसी तरह से भगवान विष्णु के दर्शन लाभ प्राप्त हो सके। एक बार उनके राजमहल में एक ज्ञानी ब्राह्मण का आगमन हुआ। ज्ञानी ब्राह्मण ने राजा इंद्रदुम्न से कहा कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन क्या तुम्हें उड़ीसा राज्य में भगवान विष्णु के ही रूप नील माधव के बारे में जानकारी है? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे इसके बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। यदि आपके पास इसके संबंध में कोई सूचना हो तो मुझे भी कह सुनाइए। ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा कि हे राजन, निश्चित रूप से मुझे भी यह ज्ञात नहीं है कि उड़ीसा राज्य के किस स्थान पर नील माधव स्थापित हैं। मैं आपके पास इसलिए आया था कि संभवतः आपके पास आने से इस मंदिर के बारे में कोई जानकारी मिल सके, लेकिन आपके पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। राजा इंद्रदुम्न के मन में नील माधव के दर्शन की अभिलाषा बढ़ती गई। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से उड़ीसा में स्थित नील माधव के बारे में जानकारी जुटाने एवं नील माधव के श्री विग्रह का दर्शन लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। उन्हें इस स्थान के बारे में तो पता चल गया, किंतु जब तक वे नीलांचल पर्वत पर श्री नील माधव का दर्शन करने पहुंचते, उसके पूर्व ही देवता उस श्री विग्रह को लेकर के अपने लोक को प्रस्थान कर गए थे। जब महाराज इंद्रदुम्न वहां पहुंचे तो उन्हें नील माधव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए और वे अत्यंत निराश हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, दारू ब्रह्म के रूप में तुम्हें अब श्री जगन्नाथ के दर्शन होंगे। महाराज इंद्रदुम्न सपरिवार आए थे और नीलांचल पर्वत के पास ही बस गए और अंततः भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ को पुरी में स्थापित करके परम सुख को प्राप्त करते हुए अंत में महाराज इंद्रदुम्न श्री धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य शैली। श्री जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली की स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोगों से परिपूर्ण है और भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल पर स्थापित है एवं 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर अष्टधातु से निर्मित अत्यंत पावन और पवित्र भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र भी स्थापित है, जिसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फुट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बना हुआ है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह भाग मंदिर के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इतिहास। प्राचीन इतिहास से यह ज्ञात होता है कि पूर्व में इस मंदिर के स्थान पर एक बौद्ध स्तूप था। उस स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध का एक दांत रखा हुआ था। लेकिन 10वीं शताब्दी में जिस समय उड़ीसा में सोमवंशी राज्य अपने प्रभाव पर था, उस समय इसे श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके पश्चात ही जगन्नाथ अर्चना की लोकप्रियता प्राप्त हुई। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने जगन्नाथ मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण दान से कहीं अधिक था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह भी वसीयत की थी
कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कि विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित करके समस्त शाही संपत्ति जब्त कर ली, जिसके कारण वह कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के पास नहीं आ पाया, वरना वह कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट का शोभा बढ़ा रहा होता। गंग वंश में मिले ताम्र पत्रों के अनुसार पर वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने प्रारंभ करवाया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल 1078 से लेकर 1148 के दौरान बने थे। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने 1197 ईस्वी में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया। मंदिर निर्माण के बाद इसमें 1558 ईस्वी तक पूजन अर्चन होती रही और अचानक इसी वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर आक्रमण किया और पूजन बंद करा दिया। तब मंदिर में स्थापित मूर्तियों को चिल्का झील में स्थित एक द्वीप में गुप्त रूप से रखा गया। इसके बाद रामचंद्र देव ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उनके स्वतंत्र राज्य स्थापना करने के बाद मंदिर और इसकी मूर्तियों को पुनः स्थापित किया गया। मूर्ति जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ एवं सुभद्रा की मूर्तियां नीम के लकड़ी से बनी हुई हैं, जो कि देखने में अर्धनिर्मित दिखाई देती हैं। यह मूर्तियां कुछ विशेष समयावधि पर बदल दी जाती हैं। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर के कोयली बैकुंठा क्षेत्र में दफना दिया जाता है। हिंदू परिवारों में मृत्यु के बाद की रस्मों की तरह इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सेवकों, पुजारियों को 10 दिनों के बाद मुंडन कराया जाता है और पुरानी मूर्तियों की मृत्यु का शोक भी मनाया जाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों इन्हें बदला जाता है? इसके बारे में जानकारी आने वाली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। दर्शन एवं पूजन का समय तथा क्रम। जगन्नाथ मंदिर सप्ताह के 7 दिन दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खुला रहता है। यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि के 11 बजे तक दर्शन हेतु खुला रहता है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले द्वारका पीठ और मंगला आरती होती है। सुबह 6 बजे मैलम होता है। भगवान जगन्नाथ के कपड़े और फूलों को हटाने को मैलम कहा जाता है। इस समय कुछ विशेष सेवक पिछली रात पहनाई गई भगवान के शरीर के कपड़े और तुलसी के पत्र और फूलों को हटाते हैं। सुबह 9 बजे मंदिर में गोपाल बल्लभ पूजा होती है, जिसमें भगवान को नाश्ता कराया जाता है, जिसमें दही, स्वीट पॉपकॉर्न, खोवा का लड्डू आदि भोग लगाया जाता है। दोपहर 11 बजे मध्याह्न पूजा होती है, जिसे मध्याह्न धूप पूजा कहा जाता है। इसमें सुबह की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों को भगवान के सामने भोग लगाया जाता है। श्री जगन्नाथ स्वामी का महाप्रसाद। श्री जगन्नाथ स्वामी के महाप्रसाद की महिमा तो भुवन विख्यात है। महाप्रसाद में छुआछूत एवं उच्छिष्टता का दोष नहीं माना जाता है और व्रत पर्व के दिन भी उसे ग्रहण करना विहित है। सच तो यह है कि यह भगवत प्रसाद अन्य पदार्थ नहीं हुआ करता, वह तो चिन्मय तत्व है। उसे पदार्थ मानने का विचार मन में उत्पन्न होना भी दोष है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पुरी पधारे तो एकादशी व्रत के दिन उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनको किसी ने मंदिर में ही प्रसाद दे दिया। आचार्य ने महाप्रसाद हाथ में लेकर के उसका स्तवन प्रारंभ कर दिया और एकादशी के पूरे दिन तथा रात्रि उसका स्तवन करते रहे और दूसरे दिन द्वादशी में स्तवन समाप्त करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने महाप्रसाद एवं एकादशी दोनों को समुचित आदर दिया। निकटवर्ती तीर्थ स्थल और मंदिर। जगन्नाथ धाम के आसपास अनेक दर्शनीय एवं तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि गुंडीचा मंदिर, कपाल मोचन, एलार मठ, गंभीरा मठ, सिद्ध बकुल, श्वेत गंगा सरोवर, गोवर्धन पीठ, कबीर मठ, हरिदास जी की समाधि, टोटा गोपीनाथ, लोकनाथ, बेड़ी हनुमान जी, चक्र तीर्थ, सोनार गौरांग, कानवत हनुमान, चिल्का झील, चंद्रभागा बीच, गोल्डन बीच, कोणार्क सूर्य मंदिर, इन सब का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन। यदि आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो पुरी रेलवे स्टेशन, जो कि जगन्नाथ मंदिर से मात्र 2.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर, जो कि जगन्नाथ मंदिर से मात्र 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से बहुत ही आसानी से
जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पुरी सड़क मार्ग के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप पुरी तक बस या टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सके और जगन्नाथपुरी धाम में आकर के भगवान जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ स्वामी।